जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 7 पाठ 10 समवायो ही दुर्जयः। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं ध्यान से और इसमें एक बहुत ही सुंदर संदेश हमें सीखने के लिए मिलने वाला है। आइए उस संदेश को भी सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। क्या संदेश बहुत प्यारा है कि कभी भी किसी को कमजोर मानकर, कभी भी किसी को अपने से कम मानकर सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई एक व्यक्ति हमसे कमज़ोर है, लेकिन उसी के जैसे जब अनेक लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर कोई कितना भी बलवान व्यक्ति सामने हो, वो भी उनके समूह से नहीं जीत सकता। वो भी एक समूह से जीतने में असमर्थ होता है। बहुत ही सुंदर कथा है, आइए ज़रा चलते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा माने पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। पहले समय की बात है कि एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति ही जाता, और समय के साथ तस्याः माने उसकी, संतति ही जाता उसकी संतान हुई, समय के साथ उसकी संतान हुई। एकदा एक बार कश्चित प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। कहते हैं एकदा, एकदा माने एक बार, अव्यय शब्द है ना। तो एक बार कश्चित माने कोई या किसी, प्रमत्तः गजः, प्रमत्तः माने मदमस्त, एक मदमस्त हाथी जो था वो क्या हुआ, तस्य वृक्षात उस वृक्ष के, अधः माने नीचे, आगत्य माने आकर, एक मस्त मोला सा, एक मस्त सा। ये प्रमत्त जो है वो कई बार पागल के लिए भी कह देते हैं, जो कि अपनी होशो हवास में ना हो। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक मतवाले हाथी ने, एक प्रमत्त हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, शुंडेन, शुंडेन अत्रोटयत, शुंडेन मतलब अपनी सूंड से, अत्रोटयत माने तोड़ दिया। उसके नीचे आया और उसकी सूंड पे अपनी, मतलब उसकी शाखा पर अपनी सूंड लगाई और उसको तोड़ दिया। उसके लिए तो बड़ी आसान सी बात है किसी भी हाथी के लिए। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, और जो चिड़िया का, नीडम कहते हैं घोंसला, चिड़िया का जो घोंसला था, भुवि अपतत भूमि पर गिर गया। उसी शाखा पर चिड़िया का घोंसला था, वो जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उससे क्या हुआ, उसके जो अंडे थे वो नीचे गिरकर नष्ट हो गए, टूट फूट गए, बेकार हो गए। अथ सा चटका, अथ माने इसके बाद, सा चटका वह चटका, व्यलपत वह चिड़िया जो थी विलाप करने लगी, बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। तस्याह विलापम श्रुत्वा, तस्याह उसके, विलापम विलाप को, श्रुत्वा माने सुनकर, काष्ठकूटः काष्ठकूट नाम का, नाम खगः काष्ठकूट नाम का जो एक पक्षी था, दुखेन ताम अपृच्छत उसने दुख से, ताम माने उसको, अपृच्छत माने पूछा। जब एक चिड़िया रो रही थी तो एक काष्ठकूट नाम का पक्षी उसके पास आया और दुख से उससे पूछा, क्या पूछा, भद्रे, अरे भद्रा, अरे अच्छी इंसान, अरे भले इंसान, क्या, किमर्थम विलपसी तुम क्यों रोती हो, इति, इति माने ऐसा, किमर्थम विलपसी क्यों रोती हो, क्या हो गया जो तुम रो रही हो, क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो, क्यों इतना रो रही हो, क्यों इतना विलाप कर रही हो। चटका अवदत चिड़िया ने कहा, क्या कहा, दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। कहते हैं दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, किसने, गजेन गज ने, एक दुष्ट हाथी ने क्या किया, मम संतति ही नाशिता मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, मेरे अंडों को फोड़ दिया है।
तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। अपसरेत दुख दूर होना है ना। तो कहते हैं तस्य गजस्य उस हाथी के वधेनैव वध से ही वधेन एव वध से एव माने ही उस हाथी के वध से ही क्या होगा मम दुख मेरा दुख जो है अपसरेत दूर होगा। जब वो हाथी मरेगा ना तभी अब तो मेरा दुख शांत होगा। इतनी दुखी थी वो चिड़िया। और होना भी चाहिए। यदि उसके बच्चों को कोई मारेगा तो उसका सोचना गलत तो नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ, ततः उसके बाद काष्ठकूटः ताम वीणा रवा नामना मक्षिकायाः समीपम अनयत। ततः माने उसके बाद काष्ठकूटः जो काष्ठकूट था वो ताम माने उसको वीणा रवा नाम नयाहा वीणा रवा नाम की मक्षिकायाहा मक्षिका के समीपम माने समीप अनयत माने ले गया। उसकी बात को सुनकर जो काष्ठकूट था उसको बड़ी उससे सिंपैथी हुई, बड़ी उससे सहानुभूति हुई और फिर वो किसके पास ले गया, वीणा रवा नाम की जो एक मक्खी थी उसके पास वो उस चिड़िया को लेकर गया। तयोहो वार्ताम उन दोनों की वार्ता को श्रुत्वा माने सुनकर मक्षिका अवदत मक्खी ने कहा। उन दोनों ने जाकर सारे वृत्तांत को बताया। तो मक्खी ने क्या कहा, ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति। कहते हैं मम अपि, मम माने मेरा, अपि माने भी, मेरा भी, मित्र माने मित्र, मेरा भी एक मित्र है। मंडूकः, मंडूक कहते हैं मेंढक को, मेरा भी एक मित्र है जो मेंढक है और उसका नाम क्या है, मेघनाद। मेघनाद नाम का एक मेंढक मेरा भी मित्र है। शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम यथा धन उचितम, यथोचितम जैसा उचित होगा, यथा माने जैसा, उचितम माने उचित होगा, जैसा उचित होगा, करिष्यामः वैसा हम करते हैं। एक काम करते हैं उसके पास चलते हैं और फिर जो हमें सही लगेगा वहां जाके हम कर लेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयताम। क्या कहते हैं, कहते हैं तदानीम उसके बाद, तौ माने वे दोनों, मक्षिकया सह मक्खी के साथ। देखिए सह के योग में मक्षिकया में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है ना। तो मक्खी के साथ, गत्वा माने जाकर, मेघनादस्य मेघनाद के, पुरः माने सामने, सर्वम वृत्तांतम सारे वृत्तांत को, नैवेदयताम निवेदित किया, सारे वृत्तांत को उसको सुनाया। सारे वृत्तांत को किसको सुनाया, मेघनाद को। फिर क्या है, मेघनादः अवदत, मेघनाद ने कहा, क्या कहा, यथाहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब देखते हैं क्या करते हैं वो। मक्षिके, अरे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। उसने कहा अरे मक्खी तुम प्रथमम सबसे पहले, त्वम माने तुम, मध्याह्ने, मध्याह्ने माने दोपहर के समय, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे माने कान में, उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु शब्द करो। तुम जाओ उसके कान के पास और अपने शब्द करो, जैसे भी तुम बोलती हो भिन्न करके बोलती है ना मक्खी, तो तुम उसके कान में क्या करो, शब्द करो। येन जिससे, सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वो क्या करेगा, अपने नेत्रों को, निमील्य माने बंद करके, स्थास्यति माने बैठ जाएगा, जिससे वो अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाएगा। फिर क्या करेंगे, तदा काष्ठकूटः, तब जो काष्ठकूट है वो क्या करेगा, चंचुवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति,
तब काष्ठकूट चोंच से तस्य माने उसके नयने माने दोनों नेत्रों को क्या करेगा, स्फोटयिष्यति माने फोड़ देगा। फिर काष्ठकूट वहां जाएगा और अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। एवं माने इस प्रकार, सह माने वह, गजः माने हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। त्रिषार्तः, त्रिषार्तः माने प्यास से पीड़ित। प्यास से पीड़ित होने पर सह माने वह, जलाशयम गमिष्यति जलाशय के पास जाएगा। जब उसे प्यास लगेगी तो वो जलाशय के पास जाएगा। जलाशय मतलब सरोवर या आसपास जो भी जहां पर भी पानी था वहां पर जाएगा। मार्गे, मार्ग में महान गर्तः अस्ति, और उस जलाशय के मार्ग में क्या है, बहुत बड़ा एक गड्ढा है। तस्य उसके, अंतिके उसके समीप में, उस गड्ढे के समीप में, अहम स्थास्यामि मैं रहूंगा, उसके पास में मैं स्थित रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूंगा, मैं उसके पास रहूंगा गड्ढे के, और मैं जोर जोर से बोलूंगा। मम शब्देन मेरे शब्द से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा उस गड्ढे को जलाशय मान के, मत्वा माने मानकर, सह माने वह, तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च वह तस्मिन एव उस ही गर्ते माने गड्ढे में, पतिष्यति माने गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा, वो उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। क्या कहते हैं, अथ तथा कृते, अथ माने इस प्रकार, तथा माने वैसा, कृते माने करने पर, इसके बाद वैसा ही करने पर, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर के समय, मंडूकस्य मतलब मेंढक के, शब्दम अनुसृत्य शब्द को अनुसरण करके, जब गड्ढे के किनारे वो बैठकर वहां पर अपनी आवाज कर रहा था तो क्या हुआ, अब हाथी की क्योंकि आंखें बंद थी तो उसने सोचा मैं जलाशय के पास आ गया हूँ, और जलाशय के पास आ गया हूँ तो वो क्या हुआ, उस गड्ढे में कूद गया, उस गड्ढे में गिर गया। फिर क्या हुआ, गर्तस्य अंतः पतितः वह उस महता बहुत बड़े गड्ढे के, अंतः माने अंदर, पतितः माने गिर गया, मृतः च और मर गया, गिर गया और मर गया। तथा चौक्तम इसीलिए, च धन उक्तम इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा गया है भाई, बहुनाम अपसाराणाम समवायो ही दुर्जय। कहते हैं बहुत सारे, अपी साराणाम बहुत, बहुनाम अपी साराणाम मतलब बहुत सारे जो असमर्थ लोग होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा बलशाली नहीं होते, कमजोर लोग जो होते हैं, लेकिन यदि वो बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं, समवायो ही दुर्जय उनके समूह को जीतना, दुर्जय माने कठिन, कठिन होता है, उनको आसानी से नहीं जीता जा सकता, कठिनता से जीता जा सकता है, बहुत मुश्किल होता है उनको जीतना। ये बात सही है। जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर लेते हैं, फिर चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी हो। लेकिन छोटे छोटे से लोग, छोटी छोटी सी जब सबकी सामर्थ्य जुड़ जाती है तो समस्या बड़ी नहीं होती, लोग बड़े हो जाते हैं, उनका बल बड़ा हो जाता है, उनकी शक्ति बड़ी हो जाती है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 10 समवायो ही दुर्जय। इस पाठ को हमने पढ़ा, इसके शब्द अर्थों को समझा, और सबसे बड़ी बात, इससे हमने जीवन के लिए एक सीख भी ली कि कभी भी किसी दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। बिल्कुल सच है, कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज हमें अपनी अपनी बल पर घमंड हो, आज हमें अपनी शक्ति पर घमंड हो, आज हमें अपने धन पर घमंड हो, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। आशा है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा।
इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।